कि जिसमें मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ, उस समय देवताओं ने लक्ष्मण जी की स्तुति किया और उस स्तुति में भी जिन शब्दों का प्रयोग किया वो भी एक बड़े महत्व का शब्द है। बोले जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। हे अनंत भगवान, हे संसार के आधार, आपने कृपा करके मेघनाद के वध के द्वारा संसार की रक्षा किया। मानो इन प्रसंगों में लक्ष्मण जी का मूर्छित होना, औषधि लेने के लिए जाना, श्री भरत की भूमिका, सारे पात्रों की भूमिका के संदर्भ में ये जो लक्ष्मण जी के रूप में काल तत्व की व्याख्या की गई है। काल, स्वयं काल ही मानो लक्ष्मण जी के रूप में आपको मानस के पात्रों के रूप में सामने आता है और इसलिए बड़े महत्व का सूत्र है। और इसी का संकेत परशुराम जी और श्री राम के संवाद में सामने आता है। परशुराम जी महाराज ने अपने सामर्थ्य से सहस्त्रार्जुन के रूप में अनगिनत क्षत्रियों का वध किया और वो ये मान करके चलते हैं कि यह महान कार्य उनके द्वारा हुआ। और तब वह सूत्र जो संक्षेप में उस पर विस्तार से बाद में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जब वे लक्ष्मण जी की वाणी से क्रोध में भर जाते हैं और क्रोध में भर करके उनको लगता है कि यह जो कटुभाषी बालक है, कटुवादी बालक वही हो, एक कड़वा बोलने वाला राजकुमार जो है बद के योग्य है। लेकिन जिस समय उन्होंने फरसा उठाया और हाथ वही रुक गया, क्या तात्पर्य था? परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे जिसने इतने योद्धाओं का संहार किया, इतने क्षत्रियों का वध किया, आज मेरे हाथों को क्या हुआ? यूं तो उन्होंने अपने आप में संतोष करने की भी चेष्टा किया कि शायद मेरे हृदय में कोई दया आ गई। ऐसा लगा कि शायद मेरे हृदय में कहीं न कहीं कृपा उपज गई है। और इसे उन्होंने इन शब्दों में कहा भी कि क्या बतावें, आज मुझे क्या हो गया? मैंने जीवन में कृपा करना कभी नहीं सीखा और आज कृपा भी आई तो ऐसे बुरे समय में आई कि आज दया दुख दुसह सहावा। आज इस दया ने तो मुझे महान दुख दे दिया कि परस अछत देखो जियत बैरीभूत किशोर। मेरे हाथ में बरसा है, मैं हूं और मेरे सामने एक क्षत्रिय राजकुमार चाहे जैसे बोल करके जीवित है। क्या हो गया है? उस समय लक्ष्मण जी की जो मुस्कुराहट थी वह काल की मुस्कुराहट थी। प्रारंभ में वे नहीं समझ पा रहे थे, पर उस सत्य का तात्पर्य यह था कि भ्रम बस ही आपने मान लिया है कि आपने अपने फरसे के द्वारा ऐसा किया। वही आप है, वही आपका हाथ है, वही फरसा है। आप कहां अपने को एक अनुभव करने बैठे और व्याख्या भी आपने कर डाली तो अपने पक्ष में कि आज मेरे हृदय में कृपा आ गई। उसमें लक्ष्मण जी ने जो व्यंग्यवादी भाषा का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज जब बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन धरत जन फूला। और जो महाराज कृपा में ये दशा है तो कोप में क्या होगा? तो मानो उसका अभिप्राय भी सत्य वही था। वे दिखाना चाहते थे प्रभु कि यह मत मानिए, यह बस सोचिए कि यह सब आपने किया, आपसे जब चाहा गया तब वैसा कार्य ले लिया गया। और इसीलिए जब परशुराम जी पूछते हैं कि तुमने धनुष तोड़ दिया, क्या तुम्हें अभिमान नहीं हुआ? तो भगवान ने कहा मुझे कैसे होगा अभिमान, क्योंकि मैं जानता हूं कि काल ही सबसे प्रमुख है। उस धनुष का निर्माण हुआ और कभी न कभी उसका टूटना असंभव था। और ऐसी स्थिति में ये तो संयोग की बात है कि मैं ऐसे समय धनुष के पास पहुंच गया जब उसके टूटने का समय था। सोते टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमान। मैं जानता हूं धनुष के टूटने का समय था, मैं स्पर्श हुआ, टूट गया, मैं किस तरह से अभिमान कर सकता हूं?
इन सारे प्रसंगों के अंतराल में जो सबसे महत्व का सूत्र है वो यही है कि मानो ये जो संवाद है और उस संवाद में जहां महान से महान पात्रों की स्फलता इनके दृश्य सामने आते हैं, वो हमें सजग करने के लिए है कि हम काल के गौरव को जीवन में समझें और काल तत्व को पहचान करके समझ करके जब काल अनुकूल हो तो हम क्या करें, प्रतिकूल हो तो हम क्या करें। कार्य के सर्वत्र संबंध में जो लक्ष्मण जी की भूमिका के द्वारा और इस प्रसंग के द्वारा जो कुछ कहा गया है, इसकी चर्चा अगले दिनों में आपके सामने रखी जाएगी। आज इतना ही। बोलिए सियावर राम।